हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा शिमला में डे 3 और आज हम जा रहे हैं तारा देवी टेम्पल और जाको टेम्पल। तो तारा देवी टेम्पल शिमला से 11 to 12 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और वहाँ जाने के लिए हमने तो टैक्सी हायर किए हैं। तो यहाँ से आप या तो टैक्सी से जा सकते हो या और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो तारा देवी टेम्पल और जाको टेम्पल दोनों को कवर करने के लिए हमें जो टैक्सी के चार्जेस लगे हैं वो 2000 हैं। तो आपको 2000 to 2500 के रेंज में आपको जिस लोकेशन पे भी आप शिमला में रुके हो उस पे ये डिपेंड करेगा, इसके बीच आपको टैक्सीज मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं तारा देवी टेम्पल में। तारा देवी टेम्पल शिमला से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इस मंदिर में आने के बाद सबसे पहले हमने प्रसाद लिया और फिर सीढ़ियों से चलते हुए चल पड़े माँ तारा देवी के दर्शन करने। ऊपर आने के बाद यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा और शांति भरा था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के राजा भूपेंद्र सिंह जी ने इस मंदिर की स्थापना तब की थी जब माँ तारा देवी ने उनके सपने में आकर यहाँ मंदिर स्थापित करने की इच्छा प्रकट की थी। उसके बाद उन्हीं के वंश के एक दूसरे राजा बालवीर सिंह जी ने यहाँ अष्टधातु की मूर्ति की स्थापना की। तो मैं पहुँच गई हूँ तारा देवी टेम्पल और यहाँ आने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व्स है। तो आने में अगर आप खुद से ड्राइव करके आ रहे हो तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये जो मंदिर है ये 7200 फीट की हाइट पे है, जिसकी वजह से यहाँ से व्यू तो काफ़ी अच्छा है और ये मंदिर भी बाहर से और अंदर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो ये मंदिर है इसको लकड़ी और पत्थर को मिला के बनाया गया है और यहाँ पे इस मंदिर में अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ लेदर के जो आइटम्स हैं जैसे हैंडबैग, पर्स, ये सारी चीज़ें, कुछ भी लेदर का आइटम अलाउड नहीं है। तो आप कोशिश करो कि कुछ चीज़ें ना लेके आओ या फिर अगर आप लेके भी आते हो तो आप यहाँ पे लॉकर में जमा करवा सकते हो। तारा देवी टेम्पल में माँ के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर। माँ वैष्णो देवी का मंदिर तारा देवी टेम्पल से 250 मीटर की एक छोटी सी ट्रैक करने के बाद आता है। ये छोटी सी ट्रैक का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है और रास्ते में चलते हुए हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं जिस पे लोग मन्नतों की चुन्नी बांध रहे थे। तारा देवी टेम्पल से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद एक शिव जी का मंदिर भी है। वहाँ हम तो नहीं जा पाए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ भी ज़रूर जाएं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो एक शिमला का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जाको टेम्पल। तो चलिए चलते हैं जाको टेम्पल के अंदर। तो अभी हम आए हैं शिमला के जाको टेम्पल में और जाको टेम्पल जो है वो जाको हिल्स पे है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा हाइट पे है और इसकी हाइट सी लेवल से 8400 फीट है। और ये जो मंदिर है ये सब फेमस है अपने 108 फीट ऊंचे हनुमान जी के स्टैचू के लिए और ये स्टैचू हमें मॉल रोड से भी विजिबल है। तो यहाँ आने के लिए हम तो बाई टैक्सी आए हैं, लेकिन इसके अलावा आप मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर की ट्रैक है वो करके भी आ सकते हो। लेकिन ट्रैक करके आने में, जैसा मैंने ट्रैक नहीं किया लेकिन जैसा मैंने रिव्यूज़ देखा कि ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आप अपना कॉल ले सकते हो कि ये ट्रैक आपके लिए फिजिबल है या नहीं। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो है केबल कार का।
तो आप केबल कार से भी यहाँ आ सकते हो। और यहाँ की जो वाइब है वो बहुत ही पीसफुल है और व्यूज़ यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल मिल रही है हमें। और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर इसलिए बनवाया गया क्योंकि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी के खोज में निकले थे तो वो यहाँ पर रुके थे। इसी की वजह से यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं मंदिर के और भगवान हनुमान के दर्शन करते हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं। यहाँ टॉप पे जाने के बाद इतनी अच्छी धूप थी और इतने सुंदर सुंदर गार्डन्स थे कि मन तो कर रहा था कि यहाँ दिन भर बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो थी यहाँ जिससे आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है वो है बंदर। जी हाँ, अगर आपके हाथ में कुछ सामान है तो बहुत चांसेस हैं कि बंदर आके छीन सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। ये मॉल रोड से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ आने के लिए आपको मॉल रोड से इजीली बसेस मिल जाएंगी और आप टैक्सी से भी आ सकते हो। हम आए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ और ये जो बिल्डिंग है ये फेमस है इसके ब्रिटिश आर्किटेक्चर के लिए और इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आने के लिए 2 तरह की एंट्री होती है। एक तो आप एंट्री ले सकते हो लॉन और गार्डन की। तो लॉन एंड गार्डन की जो एंट्री चार्जेस हैं वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आपको इंस्टीट्यूट के अंदर जाना है उसके लिए एक गाइडेड टूर आपको मिलता है जिसके चार्जेस 200 पर पर्सन हैं और किड्स के चार्जेस 100 रुपीज़ हैं। तो ये जो बिल्डिंग है इसको अभी तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट यूज़ कर रही है, लेकिन इससे पहले ये शिमला के राष्ट्रपति निवास भी था। राष्ट्रपति निवास से भी काफ़ी पहले 1884 में इसको ब्रिटिश रूल के टाइम पे वाइसरायज के रहने के लिए उनके रेसिडेंट की तरह से यूज़ किया जाता था। इस वजह से इसका नाम वाइसरेगल लॉज भी है। तो चलिए देखते हैं इसका व्यू। तो ये हमारा आज का लास्ट डेस्टिनेशन था और इसी के साथ हमारी शिमला की ट्रिप भी एंड होती है। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन पे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।